नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एक कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूँ, एक चीज़ बतानी है। दोस्त ऐसा रखो जो आपके हौसले को बढ़ाए, हौसला गिराए ऐसा दोस्त साथ में नहीं रखना चाहिए। एक कहानी महाभारत से है और महाभारत में जब युद्ध शुरू होने वाला था, महाभारत एक ऐसा युद्ध था जिसमें भारतवर्ष के सारे योद्धा भाग लिए। एक भी योद्धा बच नहीं गए जो उसमें भाग नहीं लिए थे। तो इसमें एक योद्धा आ रहे थे, मद्र नरेश के राजा शैल्य, जो पांडव में जो नकुल सहदेव थे उनके मामा थे, सगे मामा थे। और वो आ रहे थे युधिष्ठिर की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए। और सब लोग अपने अपने तरफ योद्धा मिलाने के प्रयास में थे। राजा शल्य की सेना अगर आ जाती पांडव की तरफ तो कौरव और पांडव की सेना दोनों बराबर हो जाती। तो इसमें शकुनी ने युवराज दुर्योधन को मशवरा दे दिया कि कैसे भी करके राजा शल्य को अपने पक्ष में कर लो। तो दुर्योधन क्या करते हैं कि राजा शल्य के रास्ते में टेंट लगा के खाने पीने की व्यवस्था और दासों की व्यवस्था करा देते हैं ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। तो जगह जगह उनका टेंट लगा हुआ था, उनके सैनिक आराम करते थे, मंत्री आराम करते थे, राजा भी शैल्य भी आराम करते थे, उनको सेवा में दास तत्पर लगे रहते थे। राजा शैल्य बहुत खुश हुए और खुश होने के बाद वो बिना जाने बोल दिए दास से कि जाओ, जो तुम्हारे मालिक हैं, जो आपके महाराज हैं, मैं युद्ध उन्हीं की तरफ से करूँगा, मैं इतना इस सेवा से खुश हूँ। तो दास बोला कि आपको पता है कि व्यवस्था कौन की है? बोले पता है ना, मेरा भांजा युधिष्ठिर ने किया है। बोले नहीं, ये युवराज दुर्योधन किए हैं। तब दुर्योधन आते हैं, दुर्योधन, कर्ण और शकुनी वहाँ आते हैं। तो राजा शैल्य कहते हैं कि हमारे साथ तुमने छल किया दुर्योधन। दुर्योधन बोला कि क्या किसी अतिथि का सत्कार करना छल होता है? आप तो हमारे भी मामा हैं, हमें कैसे पता रहेगा कि आप युद्ध युधिष्ठिर की तरफ से करेंगे कि हमारे तरफ से करेंगे? हमें तो अतिथि देवो भव, हमें अतिथि का सत्कार किया है। आपको युद्ध हमारे तरफ से करना है तो हमारे तरफ से करिए, उनकी तरफ से करना है उनकी तरफ से करिए, लेकिन आपने वचन दिया है तो हमारे तरफ से करिए। बोले अब तो वचन दे दिया हूँ तो युद्ध आप ही की तरफ से करूँगा, और लेकिन युद्ध से पहले मैं एक बार युधिष्ठिर से मिल लूँगा, उसके बाद युद्ध में आपकी तरफ से लड़ूंगा। इसी पर कर्ण कहते हैं कि महाराज एक मेरी विनती सुन लीजिए, क्योंकि इस दुनिया में दो ही ऐसा सारथी हैं जिसका कोई मुकाबला नहीं है। एक कृष्ण हैं और एक दूसरा आप हैं। तो कृष्ण अर्जुन के सारथी बनेंगे और आप अगर हमारे सारथी बन जाते तो मैं अर्जुन से मुकाबला कर लेता। मुझे मेरा जीवन का एक ही लक्ष्य है, अर्जुन की मृत्यु। अगर आप हमारा सारथी होंगे तो मैं अर्जुन को मार दूंगा। तो बोलते हैं ठीक है, ये भी मैं वचन देता हूँ। और चले जाते हैं युधिष्ठिर से मिलने। वहाँ जाके सब बात बताते हैं। नकुल सहदेव गुस्से भी होते हैं कि हमारे मामा आप उधर से लड़ेंगे, लेकिन क्या वचन दे दिए थे। तो वहाँ कृष्ण एक बात कहते हैं अर्जुन राजा शैल्य से, कहते हैं युद्ध भले उधर से लड़ना, लेकिन मन आपका हमारे तरफ से होना चाहिए। बोले 100% मन आपकी तरफ से रहेगा। बोले एक काम करना है, आपको कर्ण के उत्साह को गिराना है। हमेशा बोलना है कि कर्ण तुम अर्जुन के मुकाबले में बहुत कमज़ोर हो, अर्जुन से नहीं लड़ सकते, अर्जुन महान योद्धा है। यानी अर्जुन के बातों को चढ़ा बढ़ा के बताना है, अर्जुन को वीर योद्धा बताना है और कर्ण को अर्जुन से छोटा योद्धा बताना है। और यही होता है युद्ध में। राजा शल्य हमेशा कर्ण की बेइज्जती करते रहते हैं, कर्ण का उत्साह गिरते जाता है। युद्ध लड़ते लड़ते एक क्षण ऐसा आता है कि अर्जुन का धनुष कट गया होता है। अर्जुन का जो हाथ है पीछे रथ में जाके तीर लगा होता है तो हाथ धंस गया होता है, और दूसरा तीर कर्ण तान लेता है वो अर्जुन का गला काटने के लिए। तब तक सूर्य भगवान आधे डूबे रहते हैं और आधे बचे रहते हैं। लेकिन इतना
इनके मनोबल को गिरा दिए थे शल्य, कि इसको विश्वास नहीं था कि तीर छोड़ूंगा तो जाके सूर्यास्त से पहले गला काट पाएगा कि नहीं काट पाएगा, और वो तीर नहीं चलाते हैं और अर्जुन वहाँ बच जाते हैं। जबकि अर्जुन को बहुत पछतावा भी होता है कि भाई ये हमें जीवन दान क्यों दिया, क्योंकि पहले के योद्धा थे छल से बचना नहीं चाहते थे, मर जाना पसंद था लेकिन किसी का एहसान लेके जीना नहीं चाहते थे। कृष्ण समझाते हैं कि वो जानता था कि उसका तीर सूर्यास्त से पहले यहाँ नहीं पहुँच सकता है, इसलिए वो तीर नहीं चलाया। और दूसरे दिन फिर युद्ध होता है जिसमें कर्ण का पहिया धस जाता है, और कृष्ण बोलते हैं कि हे पार्थ, कर्ण का पहिया धंसा है, निहत्था है, इसका गला काट दो, चलाओ बाण। तो अर्जुन कहते हैं नहीं माधव, ये निहत्था है और निहत्थों पे क्षत्रिय वार नहीं करते, मैं कैसे मारूं? बोले नहीं मारो, ये तुम्हारे बेटे को निहत्थे मारा था, ये वही है, भूल गए। इसके मनोबल को इतना बढ़ा देते हैं, इतना उत्तेजित कर देते हैं कि अर्जुन चलाते हैं तीर और कर्ण का गला कट जाता है, कर्ण की मृत्यु हो जाती है। तो एक अर्जुन के साथ कृष्ण थे जो उनका हमेशा मनोबल बढ़ाते थे, और एक कर्ण के साथ राजा शल्य थे, उनका हमेशा मनोबल गिराते थे। तो कर्ण के मरने में और अर्जुन को बचाने में शल्य का बहुत बड़ा हाथ रहा है इसमें। तो ऐसे लोगों से साथ रहिए, ऐसे लोगों से दोस्ती करिए जो आपको मनोबल को बढ़ाएं, आपके मनोबल को गिराएं, ऐसे लोगों से आप दूर रहें।